वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 9 तक डिस्कस हो चुके हैं। आज आपकी सीरीज शुरू हो चुकी है प्रपोजिशन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे या हम ये जानेंगे कि प्रपोजिशन क्या हैं तथा उनके काइंड्स क्या हैं। आज केवल बात होगी व्हाट इज प्रपोजिशन इन हिंदी and in English and how many types or how many kinds of prepositions। तो आइए चलिए सीखते हैं क्या चीज़ें कैसे हैं स्टेप बाय स्टेप करके। प्रपोजिशन आपका है जिसे आप बोलते हैं संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय बोला जाता है। उसमें आपका सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्रपोजिशन जो आपका है प्री प्लस पोजीशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। प्रपोजिशन जो शब्द आपका है प्री प्लस पोजीशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री का मतलब है पहले एवं पोजीशन का मतलब है स्थान रखना। प्री का मतलब क्या होता है पहले और पोजीशन का मतलब क्या होता है स्थान रखना। अर्थात प्रपोजिशन वे शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर अपना संबंध किसी अन्य नाउन अथवा प्रोनाउन से बताते हैं। नाउन अथवा प्रोनाउन का मतलब आप जानते ही हैं कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो ये तो इसकी जो है एक सटीक डेफिनेशन हुई। एक तरीके से और आप कह सकते हैं कि प्रपोजिशन वह शब्द है या वे शब्द हैं। जब प्रपोजिशन से बोलेंगे तो वे शब्द हैं, जब प्रपोजिशन बोलेंगे तो वह शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आकर के अपना संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से संबंधित करते हैं, बतलाते हैं, प्रदर्शित करते हैं या उसको दिखाते हैं। तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। अब हम इसको देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं। वैसे तो प्रपोजिशन के बहुत से टाइप्स हैं। जैसे बहुत सी बुक्स में आपको ये मिलेगा कि सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशंस या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। लेकिन उसको और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए उसका एक अन्य नाम दे दिया गया है जो आपके सामने है। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन में प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट देख लीजिएगा। उसका आपके सामने क्या है कोड है। पी मीन्स होता है प्रपोजिशंस, PTM प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं P² TM, ये इस तरीके से। अर्थात प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इस तरीके से आप जान सकते हैं। तो इसके जो आगे की क्लास में लूँगा उसमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट पर डिस्कस किया जाएगा। और ये जो आपकी प्रपोजिशंस की क्लास है ये आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे चीज़ों को मैं जो मार्क करता जाऊंगा कि ये प्रपोजिशंस किस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, आने वाला प्रपोजिशन किस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, प्लस उसके बाद जो आने वाला प्रपोजिशंस रहेगा वो किस एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी रहेगा। Thank you so much. Always be the part of literature achievers. Literature achiever is always with you. Thanks a lot.